कामरान कहिएगा, बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई है सेनेट से, क्या देखते हैं आप इस पर मजीद? जी बिल्कुल, देखिए ये जो हाफ प्रोसेस है इस आईनी तरमीम की मंजूरी का वो मुकम्मल हो गया। यानी एक कोई भी आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से यानी सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत के साथ अलग-अलग मंजूर होनी होती है। तो सेनेट से आज 64 वोट के साथ ये तरमीम जो है वो तमाम की तमाम पैकेज जो है वो मंजूर कर दिया गया है। इसमें 59 शिकें थी जी, जिसमें 56 आर्टिकल थे आइन के और 3 शेड्यूल थे जिनमें के तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई थी। ये तमाम की तमाम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई हैं। और इसमें जो अगर मैं उसके सेलियंट फीचर्स बता दूं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें एक आर्टिकल है 248 जो कि सदर पाकिस्तान के इस्तिस्ना से मुतालिक है। वो आर्टिकल ये कहता है कि सदर पाकिस्तान को दौरान सर्विस भी और ताहयात उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, उन्हें उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं बन सकेगा, कोई अदालत उन्हें तलब नहीं कर सकेगी और उनके कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। ये वो इस्तिस्ना है, आईनी इस्तिस्ना, जो कि आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को ताहयात हासिल होगा। ता वक्त ये कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई और अवामी ओहदा पब्लिक ऑफिस जो है वो ज्वाइन करें, फिर ये इस्तिस्ना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ ये सदर जब तक हयात हैं उनको वो ये वाली जो इस्तिस्ना है ये उनको हासिल रहेगा। और यही इस्तिस्ना जो है ये फील्ड मार्शल के लिए भी, मार्शल ऑफ एयर फोर्स के लिए भी और एडमिरल ऑफ फ्लीट के लिए भी यही इस्तिस्ना जो है वो तरमीम में सजेस्ट किया गया है। उसके तहत ये है कि आर्टिकल 243 में तरमीम की गई है जिसमें ये कहा गया है कि फील्ड मार्शल हो या मार्शल ऑफ एयर फोर्स हो या एडमिरल ऑफ फ्लीट हो, ये अपने ताहयात अपना ओहदा, अपनी मरात, अपना यूनिफॉर्म जो है वो ताहयात इस्तेमाल करेंगे, रिटेन करेंगे और इसी के साथ साथ उन्हें वही इस्तिस्ना हासिल होगा जो कि सदर मुमलिकत को हासिल होता है। इसके अलावा इनके टेन्योर को भी प्रोटेक्शन दी गई है और ये कहा गया है कि इन ये जो अस्करी ओहदेदारान हैं इनको कोई अपने ओहदे से नहीं हटा सकेगा। और तब सिर्फ ये है कि एक ही तरीक़ाकार है जो कि सदर मुमलिकत को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है और वो है मुआवजे की तहरीक जो कि पार्लियामेंट में पेश की जाती है। और पार्लियामेंट जो है 2/3 अक्सरियत से अगर मुआवजे की तहरीक मंजूर कर लेती है तो ऐसी सूरत में उस सदर की बरतरफी हो सकती है। यही वाला तरीका जो है ये फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद ये कि इसमें तरमीम में यह कहा गया है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो 27 नवंबर से ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नया ओहदा जो है वो क्रिएट किया है जो कि CDF जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है। ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। इसका जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वो वही है जो पहले से मौजूद है आइन में, आर्टिकल 243 में, जो ये कहता है कि वज़ीर आज़म की मशावरत के बाद सदर मुमलिकत जो है ये वाली अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जो इनकी अपॉइंटमेंट का तरीका है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये वही है जो पहले से था, सिर्फ एक तब्दीली ये आई है कि उनको CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिल जाएगा। फिर ये कहा गया है कि इसके अलावा जो दीगर तरामीम हैं उनमें एक और इम्पॉर्टेंट तरमीम है वो ये है कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। इसके लिए आईन पाकिस्तान में पूरा एक चैप्टर जो है वो वज़ा किया गया है। उस चैप्टर में वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, उनके जज, उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, उनके जो टेन्योर है, उनकी जो तादाद है, ये तमाम बातें जो हैं वो इस नई वफाकी आईनी अदालत की आर्टिकल में जो है वो लिख दी गई हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो इस अदालत में जाने के लिए किसी भी जज किसी भी अदालत से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या कोई हाई कोर्ट है, वहाँ से अगर किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाएगा वफाकी आईनी अदालत में तो वहाँ वो वफाकी आईनी अदालत में आने का पाबंद होगा। अगर वो इनकार करेगा तो उसके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि उसको बरतरफ किया जा सकेगा। और जो आर्टिकल 189 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि जो वफाकी आईनी अदालत होगी जो कि नई बनी है, इस आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर, मुल्क की तमाम अदालतों पर बशमूल सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए ये काबिल कबूल और बाइंडिंग होंगे उनके ऊपर। यानी वफाकी आईनी अदालत का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर बाइंडिंग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो वफाकी आईनी अदालत पर बाइंडिंग नहीं होंगे।